ये जो 3000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म आग तुम देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक की मरम्मत नहीं कर रही, बल्कि वही मौके पर पूरा नया ट्रैक बना रही है। नॉर्मल वेल्डिंग यहाँ बिल्कुल काम नहीं आती, क्योंकि अगर जोड़ में जरा सी भी गड़बड़ हुई और उसके ऊपर से ट्रेन निकल गई तो उसका अंजाम कोई नहीं संभाल सका। इसीलिए ये लोग वेल्ड नहीं करते, सीधे लोहे को फिर से गलाते हैं। लेकिन आग लगाने से पहले एक काम सबसे गंदा भी होता है और सबसे जरूरी भी। ये लोग रिफ्रैक्टरी मिट्टी से मोल्ड की हर छोटी बड़ी दरार को पूरी तरह सील करते हैं। ये मोल्ड स्पेशली ऐसे ग्रेफाइट से बना होता है जो 3500 डिग्री तक का तापमान झेल सकता है, और इसे पहले से ही रेल के सिरों पर कसकर फिट कर दिया जाता है। एक भी गैप नहीं बचना चाहिए। अगर कहीं हल्की सी भी लीकेज रह गई तो कुछ देर बाद जब पिघला हुआ लोहा नीचे आएगा, पूरी प्रोसेस वहीं फेल हो जाएगी। जब सब कुछ पूरी तरह लॉक हो जाता है, तभी ऊपर वो कंटेनर लगाया जाता है। उसके अंदर फ्यूल नहीं होता, बल्कि थर्माइट भरा होता है। जैसे ही इसमें आग लगती है, रिएक्शन तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है और तापमान सीधे 3000 डिग्री के पार पहुंच जाता है। ये सिर्फ हीटिंग नहीं है, ये मौके पर लोहे को दोबारा बनाने जैसा है, और इसी पल से पूरा प्रोसेस इररिवर्सिबल हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद कंटेनर का निचला हिस्सा पिघल जाता है और उबलता हुआ मोल्टन आयरन सीधे नीचे बहने लगा है। वो उसी सील मोल्ड के रास्ते रेल की खाली दरार में भर जाता है। भारी लोहा नीचे बैठ जाता है और ऊपर एल्यूमिनियम स्लैग अलग होकर तैरने लगा है। पूरा सेपरेशन अपने आप हो जाता है। फिर जैसे जैसे तापमान कम होता है, अंदर वाली पूरी सेक्शन एक ही टुकड़े में जम जाती है। इसके बाद मोल्ड हटाया जाता है, एक्स्ट्रा जमा हुआ हिस्सा काट कर निकाल दिया जाता है और ऊपर की सरफेस को ग्राइंड करके बिल्कुल सीधी लाइन बना दी जाती है। ऊपर से देखने पर लगता है बस एक रैक भरी गई है, लेकिन असल में ये वेल्डिंग नहीं है। 2 टूटे हुए रेल ट्रैक को दोबारा एक ही पीस में बदल दिया गया है। इसीलिए जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो झटका महसूस नहीं होता, क्योंकि यहाँ वेल्डिंग अच्छी नहीं हुई, बल्कि यहाँ अब कोई जोड़ बचा ही नहीं है।